मैं तो अभी से बहुत एक्साइटेड हूँ। सुरभि को कबोर्ड के ड्रॉर में एक व्हाइट पेपर मिला। सुरभि ने व्हाइट पेपर के बीच में 1 रुपए का सिक्का रखा और व्हाइट पेपर के चारों कोने में मोमबत्तियों को जला कर रख दिया। उसके बाद चारों सहेलियां एक एक कोने में बैठ गई। फिर सुरभि अपनी आंखें बंद करके बोली, क्या इस स्कूल में कोई आत्मा है? अगर है तो हम उससे मिलना चाहते हैं। क्या वो आत्मा भी हमसे मिलना चाहती है? अगर वो हमसे मिलना चाहती है तो वो हमें आवाज दे। तभी सिमरन बोली, इतना समय हो गया है लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा। मुझे नहीं लगता कि वो हमसे मिलना चाहता है। छोड़ो, नहीं खेलती, मुझे वैसे भी बहुत डर लग रहा है। हाँ, सिमरन ठीक कह रही है। मुझे भी नहीं लगता कि कोई आत्मा हमसे मिलने आएगी। इतना समय हो गया, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। तभी खुश होते हुए सुरभि बोली, आया जवाब। देखो, सिक्का अपनी जगह से हिल रहा है। वो हमसे मिलना चाहती है। वो हमसे मिलने आ चुकी है। क्या तुम हमसे मिलना चाहती हो? तुम्हारा नाम क्या है? जवाब दो। तभी पेपर में अचानक अपने आप एक नाम उभर कर आया, मंजूलिका। सिमरन, तुमने देखा? उस आत्मा ने अपना नाम भी हमें बता दिया, मंजूलिका। देखो कितना ज्यादा मजा आ रहा है स्कूल में हॉन्टेड गेम खेलने में। वो हमसे बात कर रही है। ना चाहते हुए भी सिमरन को हॉन्टेड गेम का हिस्सा बनना पड़ा। अरे वाह, मोमबत्तियां तो मिल गई। अब मैं जल्दी से व्हाइट पेपर ढूंढती हूँ। पारुल, तुम ये मोमबत्तियां पकड़ो। आज रात बहुत मजा आने वाला है। आज हम आत्मा को बुलाएंगे, उनसे बात करेंगे। आज की रात यादगार रात बनने वाली है। मैं तो अभी से बहुत एक्साइटेड हूँ। सुरभि को कबोर्ड के ड्रॉर में एक व्हाइट पेपर मिला। सुरभि ने व्हाइट पेपर के बीच में 1 रुपए का सिक्का रखा और व्हाइट पेपर के चारों कोने में मोमबत्तियों को जला कर रख दिया। उसके बाद चारों सहेलियां एक एक कोने में बैठ गई। फिर सुरभि अपनी आंखें बंद करके बोली, क्या इस स्कूल में कोई आत्मा है? अगर है तो हम उससे मिलना चाहते हैं। क्या वो आत्मा भी हमसे मिलना चाहती है? अगर वो हमसे मिलना चाहती है तो वो हमें आवाज दे। तभी सिमरन बोली, इतना समय हो गया है लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा। मुझे नहीं लगता कि वो हमसे मिलना चाहता है। छोड़ो, नहीं खेलती, मुझे वैसे भी बहुत डर लग रहा है। हाँ, सिमरन ठीक कह रही है। मुझे भी नहीं लगता कि कोई आत्मा हमसे मिलने आएगी। इतना समय हो गया, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। तभी खुश होते हुए सुरभि बोली, आया जवाब। देखो, सिक्का अपनी जगह से हिल रहा है। वो हमसे मिलना चाहती है। वो हमसे मिलने आ चुकी है। क्या तुम हमसे मिलना चाहती हो? तुम्हारा नाम क्या है? जवाब दो। तभी पेपर में अचानक अपने आप एक नाम उभर कर आया, मंजूलिका। सिमरन, तुमने देखा? उस आत्मा ने अपना नाम भी हमें बता दिया, मंजूलिका। देखो कितना ज्यादा मजा आ रहा है स्कूल में हॉन्टेड गेम खेलने में। वो हमसे बात कर रही है। तभी बबली डरते हुए बोली, अचानक मौसम को क्या हो गया और मोमबत्तियां भी बुझ गई और लाइट भी जल बुझ रही है। कहीं जिस आत्मा को हमने बुलाया उसके आने का तरीका यही तो नहीं? अगर वो खतरनाक हुई तो? कहीं सिमरन की बात ठीक तो नहीं? अगर उस आत्मा ने हमें नुकसान पहुंचाया तो हमारा क्या होगा? अब तो मुझे भी बहुत डर लग रहा है। बहुत शौक था ना तुम्हें स्कूल में आत्मा को बुलाकर अपना फ्यूचर जानने का और खेल खेलने का। अगर आत्मा हमारे सामने आ गई तो हम क्या करेंगे? हमें तो यहाँ बचाने वाला भी कोई नहीं और न ही हम इस लाइब्रेरी से बाहर जा सकते हैं। अब तो हम उसका शिकार होकर रहेंगे। मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था, ऐसे स्टूपिड गेम नहीं खेलते। बबली ऐसा कह ही रही थी कि तभी लाइब्रेरी का दरवाजा अचानक जोर से खुला। चारों बुरी तरह डर गई और बुरी तरह कांपने लगी। एक हाथ हाथों में टॉर्च लिए उनकी ओर बढ़ रहा था। चारों ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ा और अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उनके कानों में एक आवाज आई। सुरभि ऐसा कह ही रही थी कि तभी लाइब्रेरी की खिड़की जोर जोर से हिलने लगी और जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। चारों ओर डर का माहौल हो गया और अचानक जोर जोर से बिजली गरजने लगी और जोरदार गर्जन के साथ बारिश शुरू हो गई। तभी बबली डरते हुए बोली, अचानक मौसम को क्या हो गया और मोमबत्तियां भी बुझ गई और लाइट भी जल बुझ रही है। कहीं जिस आत्मा को हमने बुलाया उसके आने का तरीका यही तो नहीं? अगर वो खतरनाक हुई तो? कहीं सिमरन की बात ठीक तो नहीं? अगर उस आत्मा ने हमें नुकसान पहुंचाया तो हमारा क्या होगा? अब तो मुझे भी बहुत डर लग रहा है। बहुत शौक था ना तुम्हें स्कूल में आत्मा को बुलाकर अपना फ्यूचर जानने का और खेल खेलने का। अगर आत्मा हमारे सामने आ गई तो हम क्या करेंगे? हमें तो यहाँ बचाने वाला भी कोई नहीं और न ही हम इस लाइब्रेरी से बाहर जा सकते हैं। अब तो हम उसका शिकार होकर रहेंगे। मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था, ऐसे स्टूपिड गेम नहीं खेलते। बबली ऐसा कह ही रही थी कि तभी लाइब्रेरी का दरवाजा अचानक जोर से खुला। चारों बुरी तरह डर गई और बुरी तरह कांपने लगी। एक हाथ हाथों में टॉर्च लिए उनकी ओर बढ़ रहा था।
चारों ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ा और अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उनके कानों में एक आवाज आई। तभी क्लासरूम का दरवाजा अचानक अपने आप बंद हो गया और मंजूलिका नाम की आत्मा उनके सामने आकर खड़ी हो गई, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। चारों सहेलियां उस डरावनी आत्मा को देख थर थर कांपने लगी। तभी वो आत्मा धीरे धीरे उनके करीब जाने लगी और अचानक क्लासरूम में अंधेरा हो गया। सिमरन को जब होश आया तो वो अस्पताल में थी। सिमरन, आखिर तुमने स्कूल के टेरेस से छलांग क्यों लगाई? आखिर तुम चारों दोस्त क्या कर रही थी? पारुल का दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है और सुरभि का तो कुछ अता पता ही नहीं कि वो कहाँ चली गई, और बबली तो दोनों आंखों से अंधी हो चुकी है। तुम चारों के साथ ऐसा क्यों हुआ? तुम्हें पता है तुम 1 हफ्ते बाद होश में आई हो, और तुम्हें पता है तुम अपने दोनों टांगे खो चुकी हो। ये सब सुनकर सिमरन फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन सिमरन किसी को कुछ नहीं बता पाती कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। वो बस रोती रहती है।